तो ये मेरे यहाँ की घटना तो है ही नहीं। प्योर बेसलेस बात है, ये गलत है, ये भ्रमित किया गया है आपको और आपने चलाया, आपको सत्यापित करना था, जो आप आज कर रहे हैं। आप मिल लीजिए थानाध्यक्ष लोग जो टाउन थाना के हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। उनके पास भी हमने आवेदन एक डाला है कि भाई ये गलत न्यूज़ हमारे नाम पे चला दिया गया है। भाई उन लोगों को भी खोज करना चाहिए कि भाई पत्रकारिता भाई कर रहे हैं, तो उनको भी खोजना चाहिए कि भाई क्या हुआ है और आप आए। तो मेरे यहाँ का ये न्यूज़ तो है ही नहीं। मेरे यहाँ ये घंटा हम सेवा दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है नाम तो होगा कि भाई कोई भी देखा कि भाई बोर्ड दिख रहा है नाम फलाना निदान का। नीचे आए तो दिखाई दे रहा है लाइट जलता हुआ बोर्ड निदान का। तो इसलिए निदान हो गया है। किस चीज का निदान होता है, कौन से रोग का निदान होता है, ये बताइएगा। निदान तो बहुत सारे रोगों का होता है, लेकिन एज ग्रुप का मामला है। हम जो है वो एनआईसीयू नीकू जिसको बोलते हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, उसको हम लोग मेरा प्राइमरी फोकस उस पे होता है। कुछ केसेस हम पीआईसीयू के भी देखते हैं। जनरली एनआईसीयू और पीआईसीयू पे होता है। अगर आप एडल्ट की बात करें तो हमारे यहाँ आईसीयू है ही नहीं। पहली चीज तो है ही नहीं। मेरे पास आईसीयू जब है ही नहीं तो कोई आएगा क्यों और कोई ऐसी घटना होगी क्यों? तो मेरा तो नहीं हो गया है कि जिस भी हॉस्पिटल की ये घटना है उसका बोर्ड नहीं दिखा, निदान ही दिखा, इसलिए वो कंप्लेन कर दें। हाँ, ये सबसे बड़ी वजह। थैंक यू कि अभी भी खोजी पत्रकारिता जिंदा है और आपके खबर से थोड़ा स्तब्ध हुए थे हम। पहली चीज तो हमको बहुत एक इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं और आपने न्यूज़ चलाया। गलत तो मेरे साथ बहुत हुआ है, मेरा नाम आके हमको पूरी तरह से बदनाम कर दिया गया। आपके आप जो प्यारा सा नाम है, जिसकी वजह से सबको पता है, भाई बीमारी है तो निदान है, ठीक ना? तो ये एक कॉमन सा नाम हो गया है भोजपुर में तो खास तौर पे कि बीमारी है तो निदान है और इसका घाटा। मैं आरा सदर हॉस्पिटल में एक खबर दिखाया था और वहां पर जो पीड़िता थी एक हॉस्पिटल का नाम ली थी कि निदान हॉस्पिटल, और हकीकत क्या है चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ निदान हॉस्पिटल में, और निदान हॉस्पिटल है कहाँ ये मैं पहले आपको दिखाऊंगा। उसके बाद निदान हॉस्पिटल में किस चीज का इलाज होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर निदान इमरजेंसी हॉस्पिटल लिखा हुआ है और हम लोग ऊपर चल रहे हैं। जैसे ही ये लिफ्ट है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे निदान हॉस्पिटल है। देखिए यहाँ भी एरो मारा गया है, आप देख सकते हैं ये भी एरो मारा गया है और हम लोग सीधे चल रहे हैं निदान हॉस्पिटल में। और वहां पर हम लोग खुद देखेंगे कि वहां पर किस चीज का इलाज होता है। मगर ऐसे पता चला है कि निदान हॉस्पिटल चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वहां पर इलाज नहीं होता है। निदान हॉस्पिटल में आप इलाज नहीं होता है, मगर वो एडल्ट थी। और ये देखिए निदान हॉस्पिटल, यहाँ भी हम लोग अंदर चल रहे हैं और दोनों फ्लोर पे आप आइएगा तो फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पर दोनों तरफ हॉस्पिटल है। ये मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये निदान इमरजेंसी हॉस्पिटल, हम लोग अंदर चल रहे हैं और ये पूरा ये देख सकते हैं चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर लगाया गया है चारों तरफ। और देखिए मैं यहाँ चलता हूँ, डॉक्टर से बात करूंगा और जो डायरेक्टर है उनसे बात करूंगा यहाँ पर, और मैं ये भी आपको दिखाऊंगा सारा कुछ। जबकि घटना है, जबकि बातें हुई है, चर्चा हुई है कि हाँ इतने बजे हम इतने से इतने बजे के बीच वहां पर ये हुआ है, मगर यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, मैं इनसे बात पहले करता हूँ, उसके बाद सारा आपको साइड में दिखेगा कि हाँ क्या है उस समय की, उस समय यहाँ पर क्या वो जो पीड़िता है आई थी या नहीं आई थी, सारा कुछ जानकारी हम लेते हैं। एक चीज है कि अभी कुछ दिन पहले मैं ही खबर चलाया था और सदर में गया था वहां पे, तो वहां पर पीड़िता इस हॉस्पिटल का नाम ले रही हैं और अभी हम लोग आ रहे हैं तो हर जगह निदान ही दिख रहा है। मगर एक चीज और है कि दोनों साइड हॉस्पिटल है, एक ही साइड नहीं है। अब किसी भी सीढ़ी पे आइएगा तो एरो मारा गया है कि निदान हॉस्पिटल में जाना है, कैसे लिखा हुआ है, पर हॉस्पिटल दोनों साइड है और किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। हकीकत क्या है, क्या उस दिन पीड़िता यहाँ पर आई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि अभी भी खोजी पत्रकारिता जिंदा है और आपके खबर से थोड़ा स्तब्ध हुए थे हम। पहली चीज तो हमको बहुत एक इंसान होने के नाते एक होता है ना कि अंदर से इमोशनल तौर पे हमको लगा कि नहीं भाई ये तो बड़ा गलत हो गया, मेरा नाम क्यों डाल दिए। फिर लगा कि नहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी उम्र को देख के खास तौर पे लगा कि भाई स्ट्रगल कर रहे हैं और आपने न्यूज़ चलाया। गलत तो मेरे साथ बहुत हुआ है, मेरा नाम आके हमको पूरी तरह से बदनाम कर दिया गया। आपके लेकिन आपने खोजी पत्रकारिता की, इसके लिए आपका आभार, आपको धन्यवाद। पहली चीज तो ये आपने जो देखा कि नीचे से ऊपर तक आपको निदान दिखेगा। दिक्कत क्या है ना कि एडवर्टीजमेंट के नाम पे ना हम लोगों ने हर जगह पोस्टर डाला है कि भाई निदान। अब जैसे यहाँ आए आपने लिखा, हमने तीर मारा के दूसरी मंजिल पे,
फर्स्ट फ्लोर पे हमने लगा तीर मारा कि आगे ऊपर जाइए। तो हर जगह निदान निदान जो दिखाई दे रहा है ना, और शब्द इतना छोटा सा, इतना प्यारा सा नाम है, जिसकी वजह से सबको पता है भाई बीमारी है तो निदान है, ठीक ना। तो ये एक कॉमन सा नाम हो गया है भोजपुर में तो खास तौर पे, कि बीमारी है तो निदान है। और इसका घाटा हमको मिलेगा, ये पहली बार समझ में आया कि दूसरे की करनी और हम भुगत रहे हैं। मेरा नाम फैला दिया गया, बुरी तरह से हम बदनाम हुए हैं, और आपको इसीलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने आज खोजते हुए हमको पहुंच भी गए। तो ये मेरे यहाँ की घटना तो है ही नहीं, प्योर बेसलेस बात है, ये गलत है, ये भ्रमित किया गया है आपको, और आपने चलाया, आपको सत्यापित करना था, जो आप आज कर रहे हैं। आप मिल लीजिए थानाध्यक्ष लोग जो टाउन थाना के हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। उनके पास भी हमने आवेदन एक डाला है कि भाई ये गलत न्यूज़ हमारे नाम पे चला दिया गया है। भाई उन लोगों को भी खोज करना चाहिए कि भाई पत्रकारिता भाई कर रहे हैं, तो उनको भी खोजना चाहिए कि भाई क्या हुआ है, और आप आए। तो मेरे यहाँ का ये न्यूज़ तो है ही नहीं। मेरे यहाँ ये घटना नहीं हुई है। घटना स्थल कोई और होगा, हम किसी और का नाम कैसे ले लें? किसी और का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना। लेकिन इस फ्लोर पे भी आप आए होंगे तो देखे होंगे कि लाइट मेरे ही यहाँ की जल रही है। 24 घंटा हम अवेलेबल होते हैं। तो अगर 24 घंटा हम सेवा दे रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है नाम तो होगा कि भई कोई भी देखा कि बड़े बोर्ड दिख रहा है नाम फलाना निदान का। नीचे आए तो दिखाई दे रहा है लाइट जलता हुआ बोर्ड निदान का। तो इसलिए निदान निदान हो गया है। तो कहीं भी जाना है लोग निदान का नाम ले रहे हैं, और इसमें ये एक दुष्प्रचार मेरे विरुद्ध चल रहा है कि कोई गलत काम भी कर रहा है तो निदान का नाम ले रहा है। किसी को बचना है तो अपना नाम ले रहा है निदान का। स्टाफ हमारा बन जा रहा है कुछ लोग। तो ये तो गलत है। हम जिन लोगों को स्टाफ मानते हैं वो हमारा रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, वो डायरी पे मेरे रजिस्टर्ड है। तो सारी चीजें एकदम क्लियर हैं, और आपसे आग्रह है मेरी कि भई आपने तो ऐसा किया है कि तो अब जो आप खोजी पत्रकारिता पे आप आए हैं, इसके लिए साधुवाद आपको, और आप जो है इसको ज़रूर चलाइए कि भाई मेरे यहाँ की घटना नहीं है, एकदम नहीं है। ये मेरा हम प्रयास इससे यही हैं ही रहता नहीं। है, घटना कहीं की भी हो, मैं कभी भी प्रयास करता हूँ कि अगर कोई भी किसी पे ब्लेम करता है, तो मैं उससे बात करूँ। ये नहीं कि उससे बात नहीं किया जाए और ऐसे ही हो जाए। मैं उस दिन प्रयास किया था, मगर यहाँ के लोग बोले कि कोई जाने नहीं दे रहा है, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं उसी दिन आ गया होता और जानकारी लेता कि क्या है, हकीकत क्या है। निदान का जो लड़की नाम ले रही हैं, तो उसमें क्या वो लड़की का यहाँ पे इलाज हुआ है, ट्रीटमेंट हुआ है, या फिर है क्या? एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर किस चीज़ का निदान होता है? कौन से रोग का निदान होता है? ये बताइएगा। निदान तो बहुत सारे रोगों का होता है, लेकिन एज ग्रुप का मामला है। हुँ। हम जो है वो एनआईसीयू, नीकू जिसको बोलते हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, उसको हम लोग मेरा प्राइमरी फोकस उस पे होता है। कुछ केसेज़ हम पीआईसीयू के भी देखते हैं। जनरली एनआईसीयू और पीआईसीयू पे होता है, और ओपीडी जो केसेज़ हैं उनको हम लोग देखते हैं, ठीक ना? दूसरी, अगर आप एडल्ट की बात करें तो हमारे यहाँ आईसीयू है ही नहीं। पहली चीज़ तो है ही नहीं। मेरे पास आईसीयू जब है ही नहीं तो कोई आएगा क्यों? और कोई ऐसी घटना होगी क्यों? तो मेरा 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 इससे संबंध नहीं है। हम ऐसे केसेस रखते ही नहीं है। मेरे यहाँ आएगा, हम रखेंगे कहाँ? मेरे पास तो है ही नहीं जगह। इस तरह के लिए आईसीयू तो होना चाहिए ना, प्रॉपर आईसीयू। तो आईसीयू तो है ही नहीं मेरे। और इसके बहुत तहकीक, इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए आप, तो पता चलेगा कि मेरे यहाँ की है ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है, उस समय का फुटेज हम आपको अवेलेबल करा देंगे। मेरे यहाँ कोई आया ही नहीं है ऐसा नाम का, जैसा संगीता कुमारी आपने बताया। ये नहीं, और ये हमको पहले से पता चला, क्योंकि कल से हम पूरा परेशान हैं, क्योंकि मेरे ऊपर एक ब्लेम है ना। और ये बहुत गंदी बात है, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही कायराना हरकत है अगर हुआ है। लेकिन हमको तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि दुनिया के किसी डॉक्टर ने ऐसा किया होगा, ये करेंगे। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर्स को तो इतना हम जानते हैं, डॉक्टर्स की तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, और कोई स्टाफ करे ये कोई डॉक्टर चाहेगा नहीं। कहीं पे तो नहीं हुआ। डॉक्टर्स का नाम लिव ही नहीं है, स्टाफ की ही बात कर रही थी। हॉस्पिटल्स, हम अपने हॉस्पिटल की बात करें तो मेरे यहाँ की तो है ही नहीं। ये तो पहले ही एकदम है ही नहीं। लेकिन अगर किसी दुनिया के किसी और डॉक्टर की बात की जाए ना, अमेरिका की बात कर लीजिए, हम इंडिया छोड़िए कहीं और की बात की जाए, तो भी आप बात करेंगे तो किसी, ना तो कोई डॉक्टर और ना ही कोई डॉक्टर का स्टाफ ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। ये अब हम क्या बोलें, अब तो स्पीचलेस है हम इस बात पे। जो भी है, जो भी एक है चीज़ मामला मेरे मैं यहाँ। हाँ, यहाँ का नहीं है। क्या मैं नीचे से आ रहा हूँ और रिपोर्टिंग करते ही नीचे से आ रहा हूँ। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी दिख रहा है निदान दिख रहा है, मगर हॉस्पिटल दोनों तरफ है, ये नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे भी दोनों तरफ हॉस्पिटल है, सेकंड फ्लोर पे भी दोनों तरफ हॉस्पिटल है। क्या ये तो नहीं हो गया है कि जिस भी हॉस्पिटल की ये घटना है, उसका बोर्ड नहीं दिखा, निदान ही दिखा, इसलिए वो कंप्लेन कर दें? हाँ, ये तो ये सबसे बड़ी वजह तो यही है कि आप अगर नीचे आ रहे हैं और हमको देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं हमारा ही नाम देख रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे जिस पे हम हैं उस पर भी आप मेरा ही नाम देख रहे हैं, तो ये भ्रम की स्थिति तो आएगी ना।
कि पूरा बिल्डिंग ही जो है वो निदान का है, एक्चुअल में राधाचरण सेठ का है। तो कहने का मतलब कि मेरा हॉस्पिटल तो है नहीं कि हम पूरे बिल्डिंग को हम अपने कब्जे में रख लें। मेरा एक एक्वायर्ड एरिया है ना, एक एक डेफिनेट एरिया है, एक खास एरिया हमको दिया गया है, जो हमने रजिस्ट्रेशन कराया है जिस एरिया पे, वो एरिया उस प्रीमिसेस की बात नहीं है। चूंकि इस प्रीमिसेस की बात हम लोग क्या समझते हैं कि अरे आपके आंगन में नहीं, तो मेरा आंगन ये तो लगेगा ना कि बिल्डिंग है तो सारा आंगन मेरा हुआ, नहीं है ना। मेरा आंगन तो इतना ही स्क्वायर फीट है ना जितना हमको दिया गया है, और इस एरिया में ये कांड नहीं हुआ है, ये घटना नहीं हुई है। अब कहाँ हुआ है ये आप खोजिए, हम किसी और का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, कि कहीं हुआ होगा तो नहीं मालूम। ये मेरे यहाँ की बात नहीं है, और शुरू से चूंकि नाम हर जगह दिखाई देता है, इसलिए ये हो सकता है भ्रम हुआ हो, और आप पता लगाए इसके लिए फिर से धन्यवाद। तो देखिए, लेकिन आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, और ये बहुत गलत मेरे साथ हुआ है, मेरी बहुत बदनामी हुई है। तो देखिए सही बात है, अगर घटना यहाँ की नहीं है, अगर कोई आवेदन दे देता है तो खबरें उसी पे चली थी। खबर जो चली थी ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनके पास आवेदन था, जो आवेदन था निदान के नाम से ही दिया गया था, इसीलिए खबर चली थी निदान के नाम से। क्या आप कुछ आवेदन दिए हैं थाने में कि क्या है मामला और क्या नहीं है? ये मैंने आवेदन दिया है थाना अध्यक्ष महोदय को, जो टाउन थाना के हैं, और उनको मैंने ये दिया है, पूरे बात तो पढ़ना मुश्किल है क्योंकि ज्यादा है। इसमें कहने का यही सिर्फ ये है, इसको आप जूम करके दिखा भी सकते हैं। इसमें भेज दीजिएगा। इसमें हम आपको भेज भी देते हैं, इसमें जूम करके आप पढ़ लीजिएगा, और हम दे भी देते हैं कि ये पूर्णतः तथ्यहीन, भ्रमित न्यूज और पूर्णतः गलत न्यूज मेरे विरुद्ध चलाया गया है, जिसका मेरे और मेरे हॉस्पिटल से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। इसके जो व्यवस्थापक हैं, जो इसके ऑनर हैं, प्रोप्राइटर हैं, अजीत नाम है उनका, और मेरा नाम डॉक्टर एच अरशद हुआ। ये हमने डाला है बाज़ाब्ता कि भाई मेरे यहाँ का ये मामला है ही नहीं। तो उन्होंने बोला भी कि भाई आईओ को हम भेजते हैं, मुख्तार रहमान साहब आईओ हैं, वो आके भी बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेट करके गए कि यहाँ की कोई घटना ही नहीं। ये जिसको बोलते हैं ना अभियुक्त का विवरण गलत दे देना, वो विवरण ही गलत दिया गया है उनके द्वारा, इसीलिए खबर चली है, इसलिए आप खबर चलाए हैं। तो इसलिए थोड़ा तो रोष हमको भी आया भाई मेरे खिलाफ न्यूज चले तो, लेकिन जब हम ये देखें कि भाई आपकी भी गलती नहीं है, आप तो जो देखेंगे वो करेंगे। तो मामला ये है कि हमने डाला है, आवेदन दे दिया है, और वो थाना अध्यक्ष के जरिए प्रमाणित भी हो गया कि हमारे यहाँ नहीं है। ये हम आपको नहीं होगा तो हम अवेलेबल करवा देंगे, या आप एक बार खोज कर रहे हैं, इतनी खोजी कर रहे हैं पत्रकारिता, तो आप वहां पर भी देख लीजिए कि पूरी तरह से जो है वो आ गया है इन्वेस्टिगेशन में कि हमारे यहाँ की घटना नहीं है। तो भाई अब भोजपुर वासी अगर इस बात पर विश्वास करें, टोटली ये एक गलत, भ्रमित करने वाला और गलत न्यूज था जो मेरे ऊपर चिपका दिया गया, और भाई साहब की भी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तथ्य नहीं देखा था उस वक्त तक, लेकिन तथ्यों के आधार पे भी आप बात कीजिए तो ये पूरी तरह से गलत है, मेरे यहाँ का नहीं है। तो देखिए इनकी यहाँ का नहीं है, और भोजपुर वासी की बात कर रहे हैं तो भोजपुर वासी ही नहीं, पूरा बिहार आज आप पे ट्रस्ट करता है। इसीलिए मैं अंदर जाकर देखा भी हूँ, जिस तरह से बच्चे हैं, 1 दिन और 2 दिन के बच्चे वहां पर एडमिट हैं, उसी को देख करके ये लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं और जिनका भी इलाज होता है, बेहतर इलाज होता है, इसीलिए लोग 1 और 2 दिन के बच्चों को लेकर के यहाँ पर एडमिट किए हैं। जी, ऑब्वियसली ये तो ट्रस्ट का मामला है ना, डॉक्टर के पास अगर ट्रस्ट नहीं हो तो फिर कोई मामला रह नहीं जाता है। ट्रस्ट है तभी तो लोग हैं। धरती पर दूसरा रूप भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर। हाँ, ये तो बड़ा ही प्रचलित है। एक्चुअली कोई भगवान होता नहीं है। ये पढ़ाई है, जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाती हैं उनको, और उनके साथ किया जाने वाला अभ्यास आपको परफेक्शन की तरफ ले जाता है, और आप केयर करते हैं और लोग विश्वास करते हैं। हमने हमेशा ये किया है। हम लोग, हमारी टीम है, डॉक्टर आशुतोष कुमार हैं, डॉक्टर मयंक जायसवाल हैं, तो आज नहीं है, एक्चुअली वो नहीं है, तो हम अभी आए हुए थे। तो हम ये पूरी तरह से कंडेम कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, मेरे यहाँ की कोई घटना नहीं है, और हम हमेशा सेवा के लिए तैयार हैं, भोजपुर वासियों के, बिहार वासियों के लिए। और ये गलत न्यूज़ कितने साल के बच्चों को आप एडमिट करते हैं? मैक्सिमम 10 इयर्स तक। जी, उससे ऊपर नहीं? नहीं, उसके ऊपर नहीं, जनरली नहीं। मतलब भेज देते हैं घर कोई आ गया तो हाँ, वो हम भेज देते हैं, रेफर टू हायर, मतलब आप जैसे जिस बीमारी का हुआ ना, उसके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए आप, अगर आया तो। ओपीडी कब से कब चलता है? 9 से 2 तक। 9 से 2 तक? हाँ, 9 से 1 समझिए, 2 तक मैक्सिमम एक्सटेंडेड टाइम। इमरजेंसी नहीं है? ये इमरजेंसी हॉस्पिटल है। मतलब इमरजेंसी हॉस्पिटल है, बच्चों के लिए है, और जो एडल्ट के लिए इमरजेंसी नहीं? नहीं, एडल्ट के लिए है ही नहीं इमरजेंसी, देखा ही नहीं जाता है। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है जो अभी ये बता रहे हैं कि एडल्ट के लिए ये
इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर कहीं से भी आप आकर देख लीजिएगा, इमरजेंसी में कोई एडमिट नहीं होता है। बच्चे हैं, बच्चे यहाँ आपको चौबीसों घंटे मिल जाएँगे और 10 साल तक बच्चों को ही एडमिट किया जाता है, उससे ऊपर एडमिट किया ही नहीं जाता है। अगर कोई ओपीडी में आता है, तो उसका इलाज होता है, उसको देखा जाता है, फिर उसको घर भेज दिया जाता है। और ये घटना जो है, रात की घटना है, 12:40 की घटना है, रात 8 तारीख की 12:40 की घटना है, 12:40 से 2 बजे की घटना है। ये जो यहाँ से वहाँ तक आने-जाने का जो ये पूरी घटना है, बताया जहाँ जैसे मैं रिपोर्टिंग किया था, वहाँ पर वो लोग बता रही थी, तो वही है कि यहाँ पर वो लोग एडमिट नहीं हुई हैं, किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, मगर निदान का नाम कैसे आया है, ये सारा कुछ बता रहे हैं। और देखने से भी वही लग रहा है कि निदान का नाम कैसे आया है, क्योंकि और किसी दूसरा हॉस्पिटल का नाम इस फ्लोर पे दिख ही नहीं रहा है। चाहे आप नीचे से ऊपर आइएगा, तो बड़े-बड़े अक्षरों में जो भी नाम दिख रहे हैं हॉस्पिटल के, वो निदान हॉस्पिटल ही दिख रहा है। इसीलिए हो सकता है कि उन लोगों को लगा होगा कि निदान में ही हम लोग गए हैं, इसीलिए दे दिए हैं, मगर सारा कुछ क्लियर हो चुका है। आवेदन ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर आईओ आए थे और जांच पड़ताल करके गए हैं। उस समय क्या वो जो पीड़िता है आई हैं, नहीं आई है, कहाँ गई हैं, तो सारा कुछ तो सब कुछ थाने में चला गया है। मगर ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पर आई ही नहीं है, तो यहाँ पर जो हुआ है वो मैं दिखा रहा हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।